नमस्कार। कभी सोचा है कि एक छोटा सा रेगुलर कदम आगे चल के कितनी बड़ी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बन सकता है? आज हम इसी पर बात करने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे एक सिंपल सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी रिटायरमेंट के पूरे भविष्य को बदल सकती है। तो चलिए इसे जरा और करीब से समझते हैं। देखिए, हम सबके साथ ऐसा होता है ना। रिटायरमेंट लगता है बहुत दूर है, अभी से क्या सोचना, उसको टालते रहते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या हो अगर आज उठाया गया एक छोटा सा कदम उस दूर के भविष्य को पूरी तरह से सेफ और ब्राइट बना दे। इसे एक कहानी की तरह समझते हैं। मान लीजिए एक इंसान है 30 साल का और वो फैसला करता है कि अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए एक छोटा सा कदम उठाएगा। वो हर महीने एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का फैसला करता है। कोई बहुत बड़ी रकम नहीं, बस एक छोटी सी शुरुआत। और ये जो निवेश है, ये होता है एसआईपी के जरिए, जिसका मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट बैंक अकाउंट से कटकर अपने आप आपकी चुनी हुई म्यूचुअल फंड स्कीम में लग जाता है। मतलब इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन लाने का ये एक शानदार तरीका है। और इस पूरी स्ट्रैटेजी की नींव क्या है? बस 10,000 रुपए का मंथली इन्वेस्टमेंट। ये एक ऐसी रकम है जो सुनने में शायद बहुत ज्यादा ना लगे, लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, इसकी ताकत समय के साथ इतनी बढ़ जाती है कि आप हैरान रह जाएंगे। अच्छा, अब कैलकुलेशंस के लिए हम मानकर चल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट पर एवरेज 15% का सालाना रिटर्न मिलता है। देखिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लंबे समय में ये उम्मीद की जा सकती है, लेकिन हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि मार्केट रिस्क तो हमेशा ही रहता है। तो चलिए अब बात करते हैं इस स्ट्रैटेजी के असली जादू की, और वो है कंपाउंडिंग की ताकत, यानी चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति। यही वो चीज है जो एक छोटे से इन्वेस्टमेंट को वक्त के साथ एक बहुत बड़े फंड में बदल देती है। देखिए, एसआईपी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हर महीने पैसे बचा लिए। असल खेल तो तब शुरू होता है जब आप अपने निवेश को बढ़ने का टाइम देते हैं, ताकि जो पैसा आपने लगाया है वो खुद अपने लिए और पैसा कमा सके। ये एक धीमी लेकिन बहुत पावरफुल प्रोसेस है जो पर्दे के पीछे चुपचाप अपना काम करती रहती है। तो सवाल यह है कि आखिर ये प्लान इतना असरदार क्यों है? पहली बात, हर महीने किया गया छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट मिलकर एक बड़ी ताकत बन जाता है। दूसरी बात, ये आपको मार्केट के उतार चढ़ाव से बचाता है, जिसे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। और सबसे जरूरी, ये आप में अनुशासन और धैर्य पैदा करता है, जो आपके फ्यूचर सेल्फ के लिए एक बेहतरीन गिफ्ट है। तो आप सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, जो हम सबके मन में होगा कि अगर कोई 30 साल की उम्र से हर महीने 10,000 रुपए डालता है, तो आखिर में होता क्या है? क्या नतीजा मिलता है? चलिए इस इन्वेस्टमेंट जर्नी को 3 हिस्सों में तोड़कर देखते हैं। 10 साल बाद क्या होता है, 20 साल बाद क्या होता है, और फिर 30 साल बाद। इससे हमें यह साफ साफ दिखेगा कि समय के साथ कंपाउंडिंग की ताकत कैसे बढ़ती है। तो 10 साल बाद हर महीने 10,000 के हिसाब से कुल इन्वेस्टमेंट हुआ 12 लाख रुपए। लेकिन 15% के एवरेज रिटर्न पर यह रकम बढ़कर हो जाती है करीब 27 लाख रुपए। ये तो बस शुरुआत है। और यहीं से असली जादू दिखना शुरू होता है। अगले 10 साल में, यानी टोटल 20 साल बाद, यही फंड बढ़कर हो जाता है लगभग 1.2 करोड़ रुपए। देखा ग्रोथ की स्पीड कितनी तेजी से बढ़ी। और अब ग्रैंड फिनाले। 30 साल के आखिर में जब वो इंसान 60 साल का होता है, तो ये फंड, यकीन मानिए, ये फंड बढ़कर हो जाता है 6.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। सोचिए, एक छोटे से मंथली इन्वेस्टमेंट का ये कमाल। लेकिन ये कहानी सिर्फ नंबरों की नहीं है, करोड़ों की नहीं है, ये उससे बहुत ज्यादा है। ये कहानी है आत्मनिर्भरता की, मन की शांति की, एक सिक्योर फ्यूचर की। इतना बड़ा कॉर्पस रिटायरमेंट के बाद एक मजबूत फाइनेंशियल बैकबोन की तरह काम करता है। ये पक्का करता है कि जिंदगी के उस पड़ाव पर किसी पर निर्भर न रहना पड़े और अपनी लाइफस्टाइल से कोई समझौता न करना पड़े। और इस फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है? मतलब ये है कि रोज के खर्चे हों, कोई हेल्थ की जरूरत हो या फिर अपने शौक पूरे करने हों, जैसे घूमना फिरना, सब कुछ आराम से हो सकता है। असल में ये अपनी शर्तों पर जीने की आज़ादी है। तो बॉटम लाइन ये है कि अगर सही प्लानिंग हो तो रिटायरमेंट को लेकर डरने या चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ज़िंदगी का एक ऐसा फेज हो सकता है जिसे टेंशन फ्री होकर जिया जाए, ये जानते हुए कि आपका फाइनेंशियल फ्यूचर सेफ है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि भविष्य के लिए सबसे बड़ा तोहफा क्या हो सकता है।
शायद आज लिया गया एक छोटा सा डिसिप्लिन्ड फैसला ही वो तोहफा है जो आने वाले कल को पूरी तरह से सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाता है।